233 नंबर देखिए क्वेश्चन। ट्रांसफार्मर का नाम बताइए। एयर कोर ट्रांसफार्मर, आयरन कोर ट्रांसफार्मर, रिंग कोर ट्रांसफार्मर, फेराइट कोर ट्रांसफार्मर, कौन सा ट्रांसफार्मर है? एयर कोर ट्रांसफार्मर। उच्च वोल्टेज प्रतिष्ठानों को मापने के लिए किस प्रकार का ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाए? पल ट्रांसफार्मर, इंगिने इंगिनेशन ट्रांसफार्मर, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, कौन होता है? पोटेंशियल ट्रांसफार्मर होता है। ट्रांसफार्मर पर लगे हुए पावर ट्रांसफार्मर पर लगे हुए ब्रीदर में नमी को कैसे नियंत्रित किया जाता है? सिलिका जेल का उपयोग करके, ट्रांसफार्मर में तेल का उपयोग करके, सोडियम क्लोराइड का उपयोग करके, अमोनिया जेल का उपयोग करके, कौन सही है? 235। ये सिलिका जेल। ट्रांसफार्मर पर ओपन सर्किट परीक्षण द्वारा किस शक्ति हानिया को आकलन किया जाता है? हिस्टेरिसिस हानिया, एडी करंट लॉसेस, कॉपर लॉसेस, कोर लॉसेस। डी, कोर लॉसेस। ट्रांसफार्मर के तेल के क्रेकल टेस्ट से किसका निर्धारण होता है? अम्लीयता, नमी, श्यानता, परावैद्युत शक्ति। किसका होता है? नमी का। क्रेकल टेस्ट नमी के लिए करते हैं ट्रांसफार्मर में। पावर ट्रांसफार्मर का कोर बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? सॉफ्ट आयरन, रोल्ड स्टील, कॉपर एलायंस, कोल्ड रोल्ड, ग्रेन ओरिएंटेड। किसका होता है? डी का होता है। ट्रांसफार्मर का नाम बताइए। ऑटो ट्रांसफार्मर, कोर टाइप ट्रांसफार्मर, सेल टाइप, आरडीओ आवृत्ति ट्रांसफार्मर, कौन ट्रांसफार्मर है? कोर टाइप ट्रांसफार्मर। पावर ट्रांसफार्मर विस्फोट वेंट एन एक्सप्लोजन वेंट इन ए पावर ट्रांसफार्मर का उद्देश्य क्या है? हवा छोड़ना, उष्मा छोड़ना, दबाव छोड़ना, नमी छोड़ना, क्या होता है? प्रेशर रिलीज करने के लिए लगाया जाता है। ठीक है। बिजली ट्रांसफार्मर को रिले का कार्य क्या है? उच्च ताप से सुरक्षा, तेल में प्रवेश करने वाली नमी से सुरक्षा, टैंक में दबाव, लोडिंग से सुरक्षा, अति भार और लघु पतन दोनों से सुरक्षा। प्रोटेक्शन फ्रॉम बोथ ओवरलोडिंग एंड शॉर्ट सर्किट, ये बकुल से रिले लगाया जाता है इसके लिए। ठीक है। या विभव ट्रांसफार्मर क्यों? विभव ट्रांसफार्मर का प्राथमिक पतली पतली तार और बड़ी संख्या में घुमावों के साथ कुंडलित किया जाता है। उच्च प्रेरणा देने के लिए ऑब्टेन रिक्वायर्ड वोल्टेज रेशियो, वोल्टेज अनुपात प्राप्त करने के लिए टू रेगुलेट द प्राइमरी करंट, टू स्टेबलाइज इनपुट एंड आउटपुट वोल्टेज। इनपुट और आउटपुट वोल्टेज स्थिर करने के लिए। वितरण ट्रांसफार्मर समान रूप से डेल्टा प्राथमिक और स्टार द्वितीय के रूप में क्यों जोड़ा जाता है? डिवाइड अतिभार से बचने के लिए, निरंतर वोल्टेज बनाए रखने के, ट्रांसफार्मर नुकसान को कम करने के लिए, थ्री कलाफोर प्रणाली के लिए, कौन सा सही है? थ्री कलाफोर प्रणाली के लिए। आदर्श दो वाइंडिंग ट्रांसफार्मर में किस प्रकार का ईएमएफ प्रेरित होता है? सेल्फ इंड्यूस्ड, म्यूचुअल इंड्यूस्ड, स्टैटिक, स्थिर प्रेरित विद्युत भाग बल। स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ, डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ, क्या होता है? म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है ट्रांसफार्मर। एक ट्रांसफार्मर में ताप के नुकसान का निर्धारण करता है। रेशियो, इम्पल्स, शॉर्ट सर्किट, ओपन सर्किट, कौन सा? सी, शॉर्ट सर्किट। फेराइट कोर का उपयोग रेडियो रिसीवर में क्यों किया जाता है? नियत हानियों को कम करने के लिए, विद्युत व्यक्तिकरण को कम करने के लिए, ध्वनि गुणवत्ता बढ़ाने के लिए, रिसीवर की दक्षता बढ़ाने के लिए। ये नियत हानियों को कम करने के लिए। बड़े ट्रांसफार्मर में चरणबद्ध कोर व्यवस्था का क्या फायदा है? तांबे के उपयोग को कम करना, हिस्टैरिसीस हानियों को कम करना, भौरधारा हानियों को कम करना, कोर की जगह कम कर देता है। कौन सही है इसमें? 247। ए, मिनिमम कॉपर यूजेज। 250।